अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर आलिया, तुमने हमको फोन पे कहा कि आयुष्मान किसी गड्ढे में गिर गया। कहाँ गिरा बेटा? वो बुआ जी वो इसी गड्ढे में गिर गया है। अरे ये तो बहुत अरे आयुष्मान! अरे बुआ जी, ताई जी, सब लोग शांत हो जाइए। मैंने बहुत ट्राई किया उसे हाथ लगाने की, लेकिन उस तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। मम्मा क्या बोल रही तू? हाँ आलिया, ये चोट तुमको कैसे लगी? बहुत खून बह रहा है, देखो। क्या चोट? आलिया बेटा, तुझे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो गहना को बचाने के चक्कर में लग गई। गहना? क्या गहना भी आयुष्मान के साथ अंदर गिर गई है? नहीं, वो उसके साथ नहीं गिरी है। वो आयुष्मान की तो मैंने आवाज सुनी थी, और वो गहना तो मेरे सामने गिरी है। हे भगवान! अरे इतने छोटे से गड्ढे में दोनों साथ साथ अकेले। ये लड़की गहना लड़की है कि डायट? आयुष्मान के पीछे ऐसे पड़ी कि गड्ढे में भी उसके साथ जा गिरी। जेठानी जी, मेरा बेटा मुसीबत में है, कम से कम इस वक्त तो ताने मत मारिए। हमें सोचना चाहिए कि दोनों को कैसे बचा सकते हैं। अरे हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं। हम उसकी ताई है, कौन दुश्मन नहीं है, पर उसको बचाएं कैसे? पर इतना गहरा गड्ढा यहाँ पे आया कैसे? कहीं इन लोगों को पता ना चल जाए कि ये गड्ढा मैं नहीं खुदवाया था गहना के लिए। एक मिनट, शायद वो जो बोरवेल वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्हीं ने ये गड्ढा खोदा है, पर कब आए, कब किया, पूछा नहीं, बताया नहीं कुछ। ईशान फोन लगा, अभी बात करता हूँ। अरे अंकल, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे ना। हम पहले ये सोचते हैं कि आयुष्मान को इससे बाहर कैसे निकालेंगे। अरे चुप! सोचने दो हमको। तुम पहले वो बचाव विभाग वालों को फोन करो राघव, और बुलाओ यहाँ। जी दीदी, अभी करता हूँ। मैं जानता हूँ वहाँ पे किसको। मैं तुरंत हाँ, फौरन करो भैया, फौरन करो। बेटा फिक्र मत करो, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी बुआ है यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, मदद आ रही है। ईशान बेटा, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। जी आंटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या हुआ अब? ऐसे टुकुर टुकुर क्या घूर रहे? निकल गया हमरे मुंह से गुस्से में। अब अगर आप ऐसे आलिया जी को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम और क्या करेंगे? हम जानते हैं कि आपकी शादी आलिया जी के साथ नहीं होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता और आप हमें नहीं बताते ना डॉक्टर बाबू, तो धरती मैया की कसम, हम कभी आपको जिंदगी में माफ नहीं करते। देखो, अभी इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। हम पहले से इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आलिया कौन सी छोटी मुसीबत है? हमारा मतलब है अभी आप मुसीबत के बारे में सोचिए ना, आलिया के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि तुमने उस पे झूठा इल्जाम लगाया था। समझती क्यों नहीं हो तुम? हाँ, हम ही गलत है। आपके लिए तो हमेशा हम ही गलत रहते, बाकी सब सही रहते। अब तो हम कछु भी नहीं बोलेंगे। थैंक यू, अब कम से कम मैं कुछ सोच पाऊंगा। तुम हंस क्या रही हो?
कम से कम मैं ट्राई तो कर रहा हूं ना। दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि बाहर कैसे निकलना है। थोड़ी देर में ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी सांस भी रुक सकती है। अरे टाइम पास क्या कर रही हो तुम दुपट्टे से? हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी, और वही हल निकाल रहे हम। और आप चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए हम आपको कछु भी नहीं होने देंगे। क्या करोगी तुम? वो सब जो शहर के लोग नहीं कर पाते। अब ये लीजिए और इसे अपनी कमर से कसकर बांध लीजिए। लीजिए। क्या है? क्या करना चाह रही हो तुम? देखिए डॉक्टर बाबू, हम गांव में पले बड़े हुए हैं और शहर के लोगों को बस नाक चढ़ाना आता है, गुस्सा चढ़ाना आता है। तो हमें छत पर चढ़ना सिखाया जाता है, पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है, और अब हम उसी का फायदा उठाकर इस खड्डे से बाहर निकल जाएंगे। अब सोच क्या रहे, जल्दी से लपेटिए इसे। अगर आयुष्मान को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। पर चाची वो मेरी वजह से थोड़ी गड्ढे में गिरे हैं। अगर तू मुझे बता देता कि आयुष्मान गहना को मिलने के लिए घर जा रहा है तो मैं उसे रोक देती ना, और इस तरह गड्ढे में तो नहीं गिरता वो। तेरी वजह से आयुष्मान गड्ढे में गिर गया है। तेरी एक बात छुपाने की वजह से कि आयुष्मान और गहना की शादी हो गई है, आज बात यहां तक बढ़ गई है। गहना और आयु की शादी हो गई, गहना और आयु की शादी हो गई, गहना और आयु की शादी हो गई। ये अरे चल। दीदी रेस्क्यू टीम आ गई है। अरे भैया देखो, जौन पड़े वो करो। हमारा बच्चा अंदर फंसा हुआ है, उसको जल्दी बाहर निकालो भैया। आप चिंता मत करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी माइक कनेक्ट करो, हमारी उनसे बात करना जरूरी है, और ऑक्सीजन मास्क भी रेडी करो। थोड़ा जोर से बोलिए, शायद अंदर आवाज तो चली है, जाएगी। आवाज पूछिए, आवाज पहुंच रही है का? आयुष्मान बचवा सुनाई दे रहा है का? मैं सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी। गहना और आयु की शादी हो गई है। सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी। कहाँ जा रही हो? बाहर नहीं जाएगी तू, अपने कमरे में जा। नहीं मम्मा, मैं तो जाऊंगी और सबको बता दूंगी गहना और आयु की शादी हो गई है। तू इस बारे में बात नहीं करेगी किसी से, और किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। मुझे मालूम था एकदम बकवास प्लान है ये। ऐसे कैसे ऊपर चढ़ेंगे हम? खराबी प्लान में नहीं, आप में। क्या मतलब? अरे डॉक्टर बाबू, आप अपना पूरा शरीर का वजन ऐसे ढीला नहीं ना छोड़ सकते। आपका वजन हमारे ऊपर आए और हम दोनों एक दूसरे से बंधे हुए तो हम तो गिरेंगे ही ना। समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? चलिए हम आपको बताते, चलिए हम बताते। उठिए उठिए उठिए, चढ़िए। ऐसे कैसे चढ़िए? अरे डॉक्टर बाबू कोशिश तो कीजिए, आइए हम आपको बताते आगे का। डॉक्टर बाबू, आपने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है ना? कर लिए। अभी अपनी पकड़ मजबूत करते।
कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। डॉक्टर बाबू क्या हुआ? आप ऐसे शर्मा कह रहे हैं? पहले हम अपने पति पर गिरे और अभी आप अपनी पत्नी पर गिरे, हिसाब बराबर। अच्छा डॉक्टर बाबू चलिए आइए हम फिर से कोशिश करते हैं, आइए। पर क्यों मम्मा? ये तो भाई की शादी की खुशखबरी है ना, और टिन्नी तो जरूर सबको बताएगी। तभी तो मम्मा हमें इतनी सारी मिठाई मिलेगी खाने को, और हम सब लोग खूब डांस करेंगे, खूब धमाल करेंगे। कहना आयु चुप! मैंने कहा ना इस बारे में तू किसी से कुछ नहीं बोलेगी, और जा अपने कमरे में जा। टिन्नी जाओ। शुक्र है भगवान का अब किसी को गहना और आयुष की शादी के बारे में पता नहीं चलेगा। अब तालिया को ये फर्स्ट एड बॉक्स दे दे। टिन्नी तो सबको बताएगी, गहना और आयु की शादी सबको बताऊंगी, सबको। सब आधे रास्ते तक पहुंच गए हम डॉक्टर बाबू, थोड़ी देर और ऐसे हिम्मत कर करके हम ऊपर पहुंच जाएंगे। कहाँ जा रही है? ये बेशरम लड़की है। देखो हमारा बच्चा हुआ जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा है, और इनको मजाक सूझ रहा है। ताली बजा रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। रोको कमला इसको। टिन्नी ताली बजाना बंद करो और चलो यहाँ से। चलो। अरे टिन्नी कहीं नहीं जाएगी। टिन्नी ने ना आप सबको बहुत बड़ी बात बतानी है, बहुत बड़ी बात। अरे ये लड़की कहीं ये बताने तो नहीं आई कि हमने इतने साल इसे बंद करके रखा था। गहना, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो करना है जल्दी करना होगा। तुम्हें तो अस्थमा भी है। तुम ठीक हो? हाँ डॉक्टर बाबू आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। बस ऐसे थोड़ी हिम्मत रखेंगे तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। इसी बात का तो डर है कि कहीं ऊपर ही ना पहुंच जाए भगवान के पास। अरे डॉक्टर बाबू अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो हम भी हिम्मत हारने लगेंगे ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था ताकि डर ना लगे। अच्छा डॉक्टर बाबू आप ऐसे मजाक करते रहिए, ऐसी बातें करते करते हम ऊपर पहुंच जाएंगे जल्दी। बस डॉक्टर बाबू संभाल क्या, आराम आराम से ऊपर चलिए। अरे कमला क्या कहना चाहती है? ये कौन सी बड़ी बात बतानी है इसको? कमला तुझे कुछ बताया इसने? मम्मा को तो सब पता है, मैं तो बाकी सबको बताने आई हूँ। की बात सुननी क्यों रहे हैं हम लोग? नहीं नहीं, आपको पता है चिन्नी ना आप सबको गहना और आयु के बारे में कुछ बताने आई है। नहीं मुझे पता है कि वो दोनों नीचे फंसे हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चल यहाँ से चलो। रुको ए लड़की, यहाँ बताओ क्या बताना चाहती हो आयुष और गहना के बारे में? मुझे ना
आप सबको बताना है आयु और गहना की शादी हो गई है। ये! कमला संभालो इसको। आयुष्मान और गहना की शादी हुई है, लेके जाओ कमला इसको। चिन्नी झूठ नहीं बोल रही है, आयु और गहना की सच में शादी हुई है। ईशान, ईशान, कमला कहाँ कह रही है? तुम और ईशान क्या बात कर रहे थे? जवाब दे, खड़ी क्यों है? क्या बोल रही है ये आवाज कहाँ से आ रही है? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू उठिए, उठिए डॉक्टर बाबू। आप ठीक तो है डॉक्टर बाबू? हमें जवाब चाहिए कमला, बताओ। इतनी काहे बोल रही है कि आयुष्मान और गहना की शादी हो गई है? ये क्या है? वो दीदी, वो मैं और ईशान, वो आवाज आ रही है हमारी। कोई सुन रहा है? भाई आयुष, हमारा माइक नीचे पहुंच गया, नीचे बात कीजिए। आयुष, आयुष्मान, आयुष्मान तुम्हें हमारी आवाज आ रही है? तुम ठीक तो हो ना आयुष्मान? हाँ हम ठीक है, पर हेलो आयु, आयु तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? आयु तेरी गहना से शादी हो गई है ना? तू पता है ना सबको तेरी शादी हो गई है गहना से। यहाँ पे बुआ जी और सबको लग रहा है कि टिन्नी झूठ बोल रही है। तू सबको बता देना भाई कि तूने गहना से शादी कर ली है। बोलना, बता देना आयु। ये क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? आलिया, यहाँ पे कोई केमिकल गैस लीक हो रही है।
करना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पर ये सब हुआ कैसे? अरे भैया क्या हो रहा है? देखिए हमारी एक टीम दूसरी तरफ खड्डा कर रही है ताकि इनको बाहर निकाल सके। शायद रास्ते में कुछ केमिकल वेस्ट की पाइप्स होंगी जो गलती से फट गई होंगी। अब वो गैसेस वहीं से इनकी तरफ आ रही हैं। खतरे की बात यह है कि वो गैसेस जहरीली भी हो सकती हैं। तो फिर कुछ कीजिए ना कि गैस बच्चों तक ना जाए, बचाइए दोनों को। है ना? तुम्हें अस्थमा है? ये लो, इसे अपना मुंह ढको, पकड़ो जल्दी। सांस लेते वक्त ये गैस अंदर नहीं जानी चाहिए। हेलो आयुष्मान, आयुष्मान तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही जल्दी बाहर आ जाओगे, प्लीज टेंशन मत लेना। आयु तू ना अपनों के ना भाभी का ध्यान रखना, ठीक है? कहना